जय गुरु जी संगत जी, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का और गुरु जी के पावन चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि नमन और गुरु जी की सारी प्यारी संगत को भी दिल से जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सब गुरु जी की असीम कृपा और आशीर्वाद के साए में एकत्रित हुए हैं, एक ऐसे सत्संग में जो हमारे मन को विश्वास, प्रेरणा और गुरुजी के प्रति अत्यधिक प्रेम से भर देगा। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल लाइफ विद गुरुजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे सत्संग और गुरुजी के ऐसे चमत्कार आपको रोज रोज सुनने को मिलेंगे। और संगत जी, अगर आपको लाइफ विद गुरुजी के सत्संग अच्छे लग रहे हैं, तो इन सत्संग को आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ और अपने गुरु परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स को ले सकें और हमारे गुरुजी महाराज से जुड़ सकें। संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमेशा कहा है कि उनके ब्लेसिंग्स देने के तरीके अनोखे होते हैं। गुरुजी के जो ब्लेसिंग्स देने का तरीका है वो दोनों तरफ चलता है। संगत जी, जो सत्संग सुनाता है उसका भी कल्याण होता है, और जो सत्संग सुनते हैं गुरुजी महाराज उनका भी कल्याण करते हैं। इस प्रकार गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स 1 to 1 चलती हैं। इसलिए संगत जी, आप सत्संग को बिना स्किप किए, बिना अधूरा छोड़े शुरू से लेकर अंत तक सुना कीजिए और कमेंट्स में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिख के अपनी गुरुजी के प्रति हाजिरी जरूर लगाइए। और संगत जी, एक बात और कहना चाहूंगी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो या गुरुजी को अपना शुक्राना अदा करना चाहते हो, तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर अपना सत्संग लिखकर या ऑडियो, जैसे भी आपको अच्छा लगे संगत जी, आप उस तरीके से अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग भेज सकते हैं। और हम आपका भी सत्संग जल्द से जल्द चैनल पर शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज का सत्संग है मोनिका आंटी का। मोनिका आंटी ने जिस तरह से सत्संग लिखा है, मैं अब आपको सुनाती हूँ। संगत जी, आंटी कहती हैं, गुरुजी हमेशा कहते थे कि हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, यही सबसे बड़ा मंत्र है। जिंदगी में चाहे जितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहनी चाहिए। यही मुस्कान गुरुजी की कृपा को जीवन में खींच लाती है। गुरुजी के बारे में कुछ भी कहना मेरे लिए आसान नहीं है, क्योंकि उनके रूप और कृपा को शब्दों में बांधना बेहद कठिन है। गुरुजी ही वो शक्ति देते हैं जिससे हम सत्संग कर पाते हैं, और वही हमारे माध्यम से वो बातें कहलवाते हैं जो वो संगत तक पहुंचाना चाहते हैं। संगत जी, जब मैं जिंदगी के सफर में बहुत टूट गई थी और बहुत टूट कर हर तरफ से परेशान होकर ही हम गुरुजी के पास आए। हम बहुत ही परेशान थे, मानसिक तनाव, डिप्रेशन और आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। हर पल एक डर सा बना रहता था कि आज हम जिंदा हैं, पर पता नहीं कल हमारे साथ क्या होगा, कल हम जिंदा होंगे भी या नहीं होंगे। आज हमारा ऐसा पल है तो कल ना जाने अगला पल कैसा होगा। आज काम है लेकिन कल होगा भी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। हमारी जिंदगी में बस दुख, डर और परेशानियों के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। हर दिन एक बोझ सा बन गया था। संगत जी, हम भी शुरू से ही परमात्मा को हर रूप में पूजा, चाहे वो बजरंग बली हो, माता रानी हो या भगवान शिव। हर शक्ति के आगे बहुत श्रद्धा से सिर झुकाया, और उन्हीं सभी शक्तियों ने मिलकर हमें गुरुजी के चरणों तक पहुंचा दिया। ऐसा मेरा मानना है संगत जी। मैं और मेरा परिवार अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली मानते हैं कि गुरुजी की कृपा से हम उनके चरणों तक पहुंचे और उन्होंने हमें अपने चरणों में जगह दी। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है, या ये कहूँ कि यही हमारे जीवन का टर्निंग पॉइंट था।
जब हम अपने दुखों से निकलने वाले थे। जिस समय मैं गुरुजी के पास आई, उस वक्त मैं इतनी गहरी डिप्रेशन में थी कि मुझे जीने की इच्छा नहीं थी। अगर आज मैं जीवन में मजबूती से खड़ी हूँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा और उनकी ही देन है। हर पल मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी आप सभी संगत पर ऐसा ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें। गुरुजी के दरबार में आकर हर कोई अपने दुखों की झोली वहीं छोड़ देता है। उनके असीम प्रेम और कृपा से भरी खुशियों की झोली लेकर लौटता है। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि हर तरह के वहम से दूर रहो, मन को शांत रखो और पूरी पूरी श्रद्धा से जुड़ जाओ। जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने भी तरह तरह के ताबीज और नगों वाली अंगूठियां पहन रखी थी, क्योंकि संगत जी जब आप टूटे हुए होते हैं ना, तो आपको लगता है कि जो चीज थोड़ी सी भी राहत दे रही है, आपको उसे अपनाना चाहिए। इसलिए हम ताबीज या अंगूठियां पहन लेते हैं। मैं ये नहीं कहती कि इन चीजों से कोई नुकसान होता है, लेकिन संगत जी जब परम पिता परमेश्वर हमें अपने चरणों में ले लेते हैं, हमें अपने आशीर्वाद की छाया में ले लेते हैं, तो फिर इन सब चीजों की कोई जरूरत ही नहीं रह जाती लाइफ में। कोई पंडित, कोई मौलवी या कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके पास जाकर आपको गुरुजी का रास्ता मिलेगा। संगत जी, गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने कोमल हैं कि वो सिर्फ सिर्फ हमारी भावनाओं को देखते हैं। हमारी भावनाओं को देखते हुए ही गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को उस दुख और गहरी परेशानी से बाहर निकाल लिया। बीमारी, डिप्रेशन, बिजनेस की अनगिनत समस्याएं और ऊपर से आसपास के लोग जो धोखा देते हैं, डिच करते हैं। हम सब जानते हैं संगत जी कि हमारे आसपास, चाहे वो हमारे दोस्त हों, हमारे रिश्तेदार हों, बहुत सारे ऐसे आसपास लोग होते हैं कि हमें बुरे वक्त में धोखा देते हैं, डिच करते हैं। उन सब से भी गुरुजी ने हमें बचा लिया। अगर आज भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है, वो हमारे कर्मों को का लेखा है। जब हम गुरुजी के पास आए तो हमारा मन और शरीर ऐसे तड़प रहे थे जैसे कोई असहाय इंसान मदद की पुकार कर रहा हो। भीतर की बेचैनी और शरीर की तकलीफ ऐसी थी जैसे कोई बेसहारा इंसान अपने जीवन का सहारा ढूंढ रहा हो। ऐसा लगता था कि हमें जल्दी से जल्दी सुकून चाहिए। और धीरे धीरे संगत जी गुरुजी का सुकून और अमृत हमारे तन मन में समाने लगा। गुरुजी की कृपा से हमारे जीवन के दुख दर्द मिटने लगे और घर में फिर से हंसी खुशी लौट आई और हर तरफ बरकत ही बरकत छा गई। हमें समझ आ गया कि इस पूरे ब्रह्मांड में गुरुजी के अलावा हमें कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। संगत जी, ये बात ठीक है कि हम गुरुजी की जब शरण में आ जाते हैं तो गुरुजी जब हमारा हाथ पकड़ लेते हैं तो हमारे 90% कर्मा गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन संगत जी 10% कर्मा तो हमें स्वयं ही काटने पड़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि गुरुजी से जुड़ने के बाद परेशानियां नहीं आती या परेशानियां लाइफ से बिल्कुल खत्म हो जाती हैं, लेकिन उन परेशानियों को हैंडल करने का जो हमें तरीका होता है वो बदल देते हैं गुरुजी। हम में बहुत पेशेंस आ जाता है, हमें बहुत सब्र आ जाता है। और इस वक्त भी पिछले 1 साल से मैं और मेरा परिवार एक बहुत ही कष्टदायक सिचुएशन में से निकल रहा है। हमारे बेटे को लेकर उसको अचानक ही बहुत जबरदस्त इंटेंसाइन में प्रॉब्लम हो गई है और उसको ब्लीडिंग होने लग गई। लेकिन हमने गुरुजी से हमेशा संगत जी आशीर्वाद ही मांगा और गुरुजी से यही मांगा कि हे प्रभु, हम आपसे कभी उलाहना नहीं कर सकते। जो कष्ट हम भोग रहे हैं वो हमारे कर्मों का कष्ट है, आपके चरणों में है। आप इसे काटेंगे और वो काटते भी हैं संगत जी। उन्हें पता है कि आपकी इस बीमारी का इलाज कहाँ पर है, हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान से बाहर है, किस डॉक्टर के पास है या किस दवाई से है। वो इसके रास्ते अपने आप बनाते हैं और इस चीज का और इस बात का उदाहरण हमारा परिवार है संगत जी। जिस जगह
को आप सोच भी नहीं सकते ना, गुरुजी आपको वहां ले जाते हैं। एक ही बात आपको कहना चाहती हूँ कि सब्र करिए, गुरुजी को निष्काम भावना से प्यार करिए, उनकी सेवा करिए। इसके लिए आपको किसी अंकल आंटी के आगे माथा नहीं टेकना, पर हाँ, सब संगत की रिस्पेक्ट करनी है। किसी संगत को यूज नहीं करना, किसी संगत को अब्यूज नहीं करना। हर आत्मा के अंदर संगत में संगत जी जैसे माचिस की तीली होती है ना, और उसके ऊपर जो छोटा सा बारीक मसाला लगा होता है जिससे हम बर्न करते हैं, तो उतना ही सब में, सब संगत में शिव है। हर एक संगत में हमें बस उस शिव को अपने परमात्मा के चरणों में लगकर प्रज्वलित करना है, जिससे हम अपने गुरुजी से कभी अलग ना हो सके। संगत जी, हम अपने गुरुजी से बस इतना कहते हैं कि जिस कष्ट से हम निकल रहे हैं, उस कष्ट, उस कठिन समय को भी गुरुजी अपनी कृपा से ऐसा रूप दो कि वह हमारे लिए अनमोल सत्संग बन जाए। संगत जी, मैं आपसे यही बोलना चाहूंगी कि अपने जीवन के हर एक लम्हे को गुरुजी के साथ जोड़ के अपने जीवन को एक सत्संग बना लो। जीवन में पैसा, इज्जत, सिक्योरिटी सब कुछ चाहिए, और वो गुरुजी सब कुछ देते हैं। भटकने की कहीं भी हमें जरूरत नहीं है। गुरुजी के लंगर में, गुरुजी के चाय प्रसाद में, गुरुजी के शब्दों में, गुरुजी की शब्द कुर्बानियों में, जो गुरुजी हमें शब्द सुनाते हैं संगत जी, उनसे हमें अपने रास्ते मिलते हैं, उनसे हमें अपने आंसर्स मिलते हैं। और मैं और मेरा परिवार साक्षात इस चीज का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। हमें ये सब गुरुजी के दरबार से सब कुछ मिला, और जो नहीं मिला वो हमारा गुरुजी के लिए थैंक यू है। ये थैंक यू गुरुजी, जो हम चाह रहे थे वो हमें नहीं मिला, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा नहीं था। इसलिए सब आप सब संगत से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि सब मिलजुल कर प्यार से रहिए। सिर्फ गुरुजी के साथ निष्काम भाव से गुरुजी को प्यार करिए। उन्हें कभी अपने जीवन में आए हुए कष्टों का उल्हाना मत दीजिए। सिर्फ और सिर्फ शुक्राना कीजिए कि प्रभु, जो सांस आ रही है और जा रही है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। हम जो खा पी रहे हैं, हम जिंदा हैं। आप हमें हर एक प्रॉब्लम से बाहर निकालते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना करते रहें। इतनी कृपा हम पर हमारे गुरुजी महाराज करें, क्योंकि संगत जी, अगर हम गुरुजी महाराज का शुक्राना करते हैं तो वो भी हम अपने आप से नहीं करते। हम जो करते हैं, जो हमारे गुरुजी महाराज हमसे करवाते हैं, जब तक गुरुजी महाराज की कृपा हम पर नहीं हो तो हम नहीं कर सकते। अंत में मैं अपनी वाणी को बस यहीं विराम दूंगी और गुरुजी का मंत्र जाप बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आई होप आपको मोनिका आंटी का सत्संग अच्छा लगा होगा, और इस सत्संग से हमें यही शिक्षा मिलती है, हमें यही समझ आता है कि कितने ही हमारे जीवन में दुख कलेश आए, कितना ही हम जिंदगी से टूट जाएं, लेकिन हमें, अगर हमारे गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है तो वो हमें कभी अपनी लाइफ में गिरने नहीं देंगे। संगत जी, बस आप गुरुजी पर विश्वास बनाए रखिए और उनके मार्गदर्शन पर चलते रहिए। अंत में अपनी वाणी को मैं यहीं विराम दूंगी, सत्संग को समाप्त करते हुए गुरुजी का और आप सबका बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, कि आप सत्संग को सुन रहे हैं और हम सुना रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। लव यू गुरुजी। जय गुरुजी।